5 सेकेंड स्टार्ट। सार्वजनिक इकाइयों के निजीकरण से आशय है कि सार्वजनिक क्षेत्रों की अंश पूंजी में निजी उपक्रमियों व निवेशकों को सहभागी बना दिया जाए या उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए। कतिपय लोग इसे राष्ट्रीयकरण की उल्टी प्रक्रिया कहते हैं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रीयकरण में किसी इकाई का 100% स्वामित्व व नियंत्रण सरकार ग्रहण करती है और मुआवजे का भुगतान करती है, जबकि निजीकरण में सार्वजनिक क्षेत्रों के अंशों का विनिवेश किया जाता है। निजीकरण की अभिव्यक्ति या अन्य तरीकों से भी की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी कंपनियां या किसी अन्य को बेच देना भी निजीकरण ही है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पर सरकारी स्वामित्व को बनाए रखते हुए यदि उसका प्रबंधन निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाए तो यह भी निजीकरण का ही स्वरूप माना जाएगा। तात्पर्य यह कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाकर उस उपक्रम की जवाबदेही सुनिश्चित करना ही निजीकरण का मूल मंत्र है। किसी भी विकासशील राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में विकास के 2 चरण स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं: सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र। ये दोनों पहिए मिलकर ही अर्थव्यवस्था की गाड़ी को गति प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता के तत्काल बाद हमारे देश में विकास की मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। चूँकि तत्कालीन परिस्थितियों में निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में मजबूत नहीं था, इसलिए अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को ही आधार बनाया गया। परंतु बाद में 1956 की औद्योगिक नीति के प्रावधानों से संबल पाकर निजी क्षेत्र की उपलब्धियों में सुधार आया तथा यह क्षेत्र विकास के पथ पर निरंतर बढ़ता रहा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1969 ईस्वी में निजी क्षेत्रों की अनेक लोकोपयोगी सेवाओं एवं उत्पादन से संबंधित इकाइयों का राष्ट्रीयकरण कर उन्हें सरकारी बना दिया। इसके पश्चात आर्थिक संरचना से जुड़े अन्य क्षेत्रों विद्युत, कोयला, रेल, परिवहन, बैंकिंग, बीमा आदि पर सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रभुत्व कायम हो गया। कालांतर में यह स्थिति सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में बढ़ती ही गई। 20वीं सदी में कल्याणकारी राज्य की वकालत करने वाले अर्थशास्त्रियों ने भी सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुखता एवं अनिवार्यता साबित करने में